नमस्कार मित्रों, मैं अंजलि कुमारी स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल साहित्य शिक्षा अंजलि में। आज मैं कक्षा 8 की जो पाठ्य पुस्तक है विषय हिंदी, उसका चैप्टर 6 है, पाठ 6 बिहारी के दोहे। तो इस पूरे पाठ को इस बिहारी जी ने जो दोहे लिखे हैं उस पूरे दोहों को अर्थ के साथ पढ़ेंगे। और इस चैप्टर में हम सबसे पहले बिहारी जी का जो संक्षिप्त परिचय है उसके बारे में बताना चाहते हैं कि बिहारी जी का नाम क्या था। अगर पूछा जाए कि बिहारी जी का नाम क्या था तो क्या जवाब देंगे कि बिहारी जी का नाम बिहारी लाल था, ऐसा आप जवाब देंगे। और इनका जन्म जो हुआ था सो बसुआ गोविंदपुर गांव में हुआ था। और पूछा जाए कि यह कहाँ है तो यह ग्वालियर में है और 1603 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु फिर 1663 ईस्वी में हो गई। इनके पिता का नाम था पंडित केशव राय चौबे। अगर बिहारी जी के पिता के बारे में पूछा जाए तो संक्षिप्त परिचय में तो आप केशव लाल चौबे बता सकते हैं। और इनकी रचना है बिहारी सत्संग, जो कि बहुत फेमस है। और रचना में जो रचना जब करते थे तो रचना का जो विषय होता था तो ज्यादातर विषय श्रृंगारिक होते थे। श्रृंगारिक कवि हैं, भक्तिक भी होते थे, नीति पर एक दोहे भी लिखते थे। अब इस चैप्टर में भी ये बिहारी के दोहे हैं, क्योंकि ये बिहारी जी के द्वारा लिखा गया है इसीलिए चैप्टर का नाम है बिहारी के दोहे। तो देखते हैं कि बिहारी जी ने दोहे में क्या क्या बताया है। रीतिकाल के प्रतिष्ठित श्रृंगारी कवि बिहारी के दोहे गागर में सागर है। गागर में सागर हिंदी क्या है, मुहावरा है। और गागर में सागर का अर्थ होता है बहुत कम शब्दों में अधिक भाव व्यक्त करना। वैसे तो बिहारी प्रेम के कवि के रूप में प्रतिष्ठित हैं, पर उनके भक्ति और नीति परक दोहे को भी व्यापकता और लोकप्रियता मिली है। इस पाठ में जो पाठ हम पढ़ेंगे, इस पाठ में उनके द्वारा रचित तीनों तरह के दोहे शामिल है। 3 तरह के दोहे कौन है, भक्ति, नीति परक और श्रृंगारिक। तीनों तरह के दोहे इस पाठ में आप लोगों को मिलेंगे। तो इस पाठ में दोहे जो उन्होंने कहे हैं, मेरी भवबाधा हरो राधा नागरी स्योय, जातन की झोई पड़े श्याम हरति दुति होय। बिहारी जी कह रहे हैं इस दोहे के माध्यम से कि राधा से प्रार्थना करते हैं, राधा रानी से प्रार्थना कर रहे हैं कि राधा रानी मेरी सांसारिक बाधा को दूर करें, जिनके शरीर की छाया पड़ने से भगवान श्री कृष्ण का श्यामला सौंदर्य हरित वर्ण की आभा को प्राप्त कर लेता है। श्री कृष्ण किस वर्ण के थे तो श्यामल वर्ण के थे, लेकिन राधा की छवि जो है ना, राधा की जो छाया है ना, वह पड़ते हुए हरित वर्ण की आभा से को प्राप्त कर लेते हैं। फिर बिहारी जी कहते हैं कि जप माला छापे तिलक सरैन एको काम, मन कांचे नाचे वृथा साचे राचे राम। कहते हैं इस दोहा के माध्यम से बिहारी जी सत्य के महत्व को बता रहे हैं कि सत्य क्या होता है। वो कहते हैं कि माला पर जप करने से, जब माला का जाप किया जाता है तो माला को जप करने से या माथे पर तिलक लगा लेने से, माथे पर लोग तिलक लगाते हैं तो माथे पर तिलक लगाने से एक भी कार्य सफल नहीं होता। किस व्यक्ति का कार्य सफल नहीं होता तो उस व्यक्ति का जिसके मन में खोट होता है और उसके सारे कार्य बेकार हो जाते हैं, क्योंकि उसके मन में तो खोट है, वो दिखावे के लिए माला का जाप कर रहा है। मन में कुछ है और दिखावे के लिए माला का जाप कर रहा है, इसीलिए उसका सारा काम बेकार हो जाता है। लेकिन जो सच्चा व्यक्ति है ना, वो माथे पर न तिलक लगाता है न माले का जाप करता है, फिर भी उस पर क्या होता है, भगवान की दया रहती है, भगवान की कृपा रहती है, राम की प्रसन्नता होती है। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाय, सो है करे भौहनु हंसे दैन कहे नटी जाय। अब बतरस का क्या अर्थ होता है, वार्तालाप, जो हम आप मेरे और आपके बीच में होती है, दो लोगों के बीच में होती है तो वार्तालाप होती है। तो बतरस का अर्थ हुआ वार्तालाप और लालच का मतलब हुआ लालच, लोभ। तो बतरस लालच, यहाँ कवि कह रहे हैं कि श्री राधा जी जो हैं वह भगवान श्री कृष्ण से बात रूपी, वार्तालाप रूपी आनंद की प्राप्ति के लोभ में, कि कृष्ण की मुरली छुपा देंगे तो वार्तालाप होगी, तो वह लालच आ जाता है, उनके मन में लोभ हो जाता है। इस लोभ में वह क्या करती हैं, मुरली को छुपा देती हैं, उनके मुरली को लेकर के छुपा देती हैं। और फिर क्या होता है, श्री कृष्ण जी जब राधा
पर शक करते हैं श्री कृष्ण जी की कौन छुपाया होगा, राधा रानी छुपाई होंगी। तो वह नहीं कहती है, वो कहती है नहीं मैं नहीं छुपाई हूँ। तब श्री कृष्ण जी राधा जी को शपथ देते हैं तो हंसने लगती है। जब शपथ देने लगते हैं तो हंसने लगती है, मुस्कुराने लगती हैं। और जब श्री कृष्ण मांगते हैं तो राधा मुरली देने से मुकर जाती है। आगे कह रहे हैं बिहारी जी कि जब जब वह सुधि कीजिए तब तब सुधि जाहि, आँखन आँखी लग रहे हैं आँखें लागत ही नहीं। कह रहे हैं इस दोहे के माध्यम से कि भक्त और भगवान की स्थिति का वर्णन कर रहे हैं। और कह रहे हैं कि भगवान जब भक्त की सुधि लेकर कृपा करते हैं, जब भक्त की खबर लेकर उन पर कृपा करते हैं तो भक्त उनके कृपा पा करके क्या हो जाता है, अचेत हो जाता है, जिससे भगवान की सुधि भक्त की क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है, वो अचेत हो जाता है। जब कृपा हो ही गई तो अब क्या है। जब भगवान भक्त को देखते हैं तो भक्त आंख क्या कर लेता है, बंद हो जाता है। जब वो देखते हैं आँखन आँखी लग रहे हैं आँख लागत नहीं। कह रहे हैं कि भगवान तो देख लिए, भक्त पर कृपा कर लिए, लेकिन भक्त का जो आंख है ना वह बंद हो जाता है। इस दोहे में कवि कह रहे हैं कि नर की अरुणल नीर की गति एक करी जोए, अजे तो नीचो हवे चले ते तो ऊंचे होए। इस दोहा में बिहारी जी ने मनुष्य और नल के जल की तुलना करे हैं और इस तुलना में उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। मनुष्य और नल के जल की गति एक है, ऐसा कह रहे हैं। मनुष्य जितना ही विनम्र होता है, जितना ही विनम्र होता जाता है, उतना ही वह समाज में ऊंचा स्थान प्राप्त करते जाता है। और उसी प्रकार नल की तुलना किए हैं तो उसी प्रकार नल का जल जो है जितना नीचे गिरता रहता है ना, नीचे रहता है, उससे जल की स्थिति उतनी ही तीव्र होती है। ऐसा तुलना कर रहे हैं बिहारी जी उपमा अलंकार के द्वारा। यहाँ पर आगे का दोहा है कि संगति सुमति न पावी पड़े कुमति के धंध, आखे मेल कपूर में हिंग न होत सुगंध। यहाँ कह रहे हैं इस दोहे के माध्यम से कि सत्संगति की ओर, सत की संगति होना बहुत जरूरी है। तो बिहारी जी ने सत्संगति की ओर सबका ध्यान दिलाने का प्रयास किया है और कहा है इस दोहे के माध्यम से कि मनुष्य जो है ना अच्छे व्यक्तियों की संगति नहीं पा करके बुरे आचरण में लग जाता है। व्यक्ति का संगति है कि वह अच्छा की तरफ जाए या बुरा की तरफ। ऐसे लोगों को सुधारना, कैसे लोगों को, तो बुरे संगति वाले लोगों को सुधारना मुश्किल हो जाता है। चाहे हम आप कितना ही प्रयास कर लें, सुधारना बहुत मुश्किल हो जाता है। कैसे उपमा किया गया है, किस तरह से, तो जैसे कि हींग को अगर कपूर में रख दें, हींग होता है ना, उसको अगर कपूर में डाल दें, कपूर में सुगंध होता है, लेकिन उसमें को कपूर में डाल देने के बाद भी हींग में कपूर का सुगंध नहीं आ सकता है। ऐसा बिहारी जी कह रहे हैं। देखते हैं इस दोहे में क्या कहा जा रहा है। बड़े न हुजे गुणन बिनु बिरद बराई पाए, कहत धतुरे सो कनका गहनो गढ़ियो न जाए। यहाँ कवि कह रहे हैं इस दोहा के माध्यम से गुणवान बनने को कहते हुए कह रहे हैं कि जिसके पास गुण नहीं है उसका गुणगान कितना भी हम कर लें। अभी सोसाइटी में, समाज में जिस व्यक्ति के पास गुण नहीं है उसका भी गुणगान किया जाता है चापलूसी में, लेकिन उनका गुणगान हम कितना भी कर लें वह महानता को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। कैसे, जैसे धतूरा को कनक की संज्ञा दे दे तो दे तो सकते हैं, उसको कनक तो कह सकते हैं। देखिए यहाँ पर धतूरा को भी कनक कहा जाता है और सोना को भी कनक कहा जाता है, तो दोनों का नाम कनक तो हो गया। संज्ञा क्या है, नेमिंग वर्ड है, दोनों का नाम संज्ञा हो गया। लेकिन धतूरा को संज्ञा देने से उसका गहना बना सकते हैं नहीं, सोना से ही गहना बनाया जा सकता है। इसी तरह कभी यहाँ पर तुलना की है कि जो गुणवान व्यक्ति नहीं है उनकी गुण की कितनी भी हम गुणगान कर लें वह महानता को प्राप्त नहीं कर सकता। उसी तरह जिस तरह की धतूरा को सोना की संज्ञा दे दें तो उससे गहना नहीं बनाया जा सकता। दीरघ सांस न लेहूं दुख सुख साई ही न भूल, दई दई क्यों कर तू है दई दई सुकबूल।
और कवि ने यहाँ पर कहा है इस दोहा के माध्यम से कि मनुष्य को सुख दुख में एक समान रहना चाहिए और ईश्वर को याद करते रहना चाहिए, भगवान को स्मरण करते रहना चाहिए, ऐसा सलाह दिया है। और लोग क्या करते हैं, दुख में आह भरते हुए दीर्घ सांस लेते हैं। दुख में क्या करते हैं, आह भरते हैं, लंबी सांस लेते हैं। तो कवि कह रहे हैं कि दुख में लंबी सांस मत लो और सुख में अपने ईश्वर को, अपने मालिक को, अपने भगवान को मत भूलो। दुख में तो याद कर लेते हो, सुख में भूल जाते हो और दुख के समय भगवान भगवान करते हो, लेकिन भगवान ने सुख दुख जो भी दिया है उसको समान रूप से क्या करो, दाई दाई सु कबूल। मतलब जो भी दिया है, सुख दिया है, दुख दिया है, उसको क्या करो, समान रूप से स्वीकार कर लो, समान रूप से कबूल कर लो, ऐसा कह रहे हैं। इस चैप्टर को पढ़ा दिया है मैंने और बिल्कुल सरल भाषा में पढ़ाया है। आप लोगों को अगर कहीं समझने में दिक्कत होगी तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों में शेयर करें और बेल आइकन जो है उसको दबाना ना भूलें ताकि आप लोगों तक नोटिफिकेशन मिलता रहे आप लोगों को। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।